वृन्दाकलेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। हनुमते नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। एतद् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि निवेदयामि। बालकृष्णाभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। वृन्दादेवी नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। कान्हा जी के लिए माल्यार्पण कर बड़े वाले पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सचरितान्दरोहाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धादि सम्पूज्यः। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरण देवताभ्यो नमः। सभी से विनम्र आग्रह है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। पुस्तके त्रैलोक्यमे अभिनीवाला ज्वालाने वीरमोदते ज्वालामालिन्ये भारतनेश्वरे नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति करते जब वेद निराला नव जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति करते जब वेद निराला नव जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती।
ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये दुख करनी है हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी, श्रीमंत सोहरत की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नविनाशनम् रोगानशेषान् न
हंसी तोष्टा रोष्टा तु कामान सकलानभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता श्रियतां प्रियन्ति वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टरं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मार्यततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की नर्मदा मैया की। आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम द्वारा ताली के साथ संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा प्रणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्यमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को हम सभी प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे यजमान श्री दिवाकर सिंह की राजपूत एवं उनकी पत्नी श्रीमती कीर्ति राजपूत, समस्त ब्राह्मण एवं हमारे साथी संगीत कलाकार, यहाँ सामने जो विराजमान है ममतामयी करुणामयी माताएं एवं बहनें, आप सभी भक्तगण जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा, जो भाद्रपद का महीना
भादों का महीना जो होता है वो भगवान को कुछ ज्यादा ही प्रिय है। वो इसलिए है कि भादोई के महीने में भगवान बलराम आए, भादोई के महीने में कन्हैया का जन्म हुआ, भादोई के महीना में राधा जी आई और भादोई के महीना की द्वादशी को वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भादों का जो महीना होता है वो पावन पुनीत महीना है। धर्मेण हन्तये व्याधि धर्मेण हन्तये गिरा धर्मेण हन्तये शत्रु ततो धर्मायतो जया। श्रीमद् भागवत साक्षात वांगमयी प्रतिरूप है भगवान का। लड्डू गोपाल तो दिख रहे हैं, लेकिन जब भगवान अपनी लीला समाप्त करने के बाद साकेत के लिए प्रस्थान करते हैं तो कहते हैं कि मैं वाणी के रूप में हमेशा भागवत में विराजमान रहूंगा। जो पुण्य हमें का जो हमें पुण्य मिलता है वो यहाँ भागवत रूपी जो गंगा प्रवाहित हो रही है, अगर बैठ के हमने श्रवण किया तो भी कोई पुण्य मिलेगा। क्योंकि साक्षात प्रयाग की उपमा जो है वो सुखदेव जी दे रहे हैं कि भागवत जहाँ होती है वहाँ साक्षात प्रयागराज के समान तीर्थ हो जाती है वो जगह। तो जब हम बैठते हैं ना तो इस समय हम तीर्थों में बैठे हैं। एक कथा और आती है कि जब हम कथा में बैठते हैं और कथा का श्रवण करते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि उतनी आयु आपकी आयु में जोड़ी नहीं जाएगी, ये दिन आपकी आयु से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठे हैं। तो जितना हो सके, क्योंकि भागवत भजन पूजन अर्चन दान धर्म यही सिखलाती है कि हमें क्या करना चाहिए। कल की कथा में आपने सुना परीक्षित जी व्यास नंदन सुखदेव से कहते हैं कि प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। तो कल की कथा में आपने प्रसंग भी सुने कि भगवान ने कैसे भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो कथा श्रवण से यही लाभ होता है कि अगर भक्ति हृदय में जागृत हो जाए तो कथा आपकी सफल होगी। और भावेन विद्यते देवा, अगर भाव आपका बन गया तो भगवान निश्चित ही आपके घर आएंगे। ऐसे ही एक संत हुए थे, संत नामदेव। संत नामदेव भगवान के बड़े भक्त थे। कुछ भी भोग बनाए पहले ठाकुर जी को पवाएं फिर खुद खाएं। दिन रात भजन करते, नारायण 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 नारायण। टिक्कड़ बना रहे थे चूल्हे में सेक के, टिक्कड़ बनाते बनाते सेकें और एक प्लेट में उठा के रख दें। एक कुत्ता आया और 4 टिक्कड़ उसने अपने मुंह में दबाए और भाग गया। अब नामदेव जी का तो भाव ऐसा था कि ऐसा ना हो, नहीं तो नारायण आ गए। भाव है, कई बार बन जाता है। कल आपने कथा सुनी है कि प्रहलाद जी का भाव अगर खंभे में बन गया तो भगवान नरसिंह का जो था वो प्राकट हो गया। ऐसे ही नामदेव जी जो हैं वो टिक्कड़ बना के रख रहे थे एक थाली में। कुत्ता आया, रोटी जो थी मुंह में दबाई और भाग गया। अब इनका भाव बना कि ऐसा ना हो, नहीं तो मेरे प्रभु आए हो। अभी घी तो लगा ही नहीं है टिक्कड़ों में, तो घी की कटोरी उठाई और कुत्ता के पीछे दौड़ लगा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुत्ता आगे आगे और नामदेव जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। ठोकर लगी और जाके सामने गिर गए। भगवान ने कहा कि कुत्ते में भी मेरा स्वरूप देख रहा है। जैसे ही गिरे तो भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। कहा संत नामदेव उठो। अगर ऐसा भाव बन जाए
तो भगवान निश्चित ही आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर कहीं व्याप्त है, लेकिन भाव होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कथा आती है कि गुरु के यहाँ कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर फूल नहीं है तो पत्र लेके आइए, क्योंकि भगवान नहीं कहते कि मुझे फूल ही चाहिए। अगर पत्ते भी हैं तो पत्ते लेके आइए, जो है सो आपका है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तब्बमेव समर्पयेत् ग्रहण सुनको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। और घर में भी अगर हम भोजन पा रहे हैं या कोई वस्तु हम लेके आए हैं तो सब तो भगवान का है, तो एक बार अर्पण करने में क्या ही जाता है कि प्रभु आपकी वस्तु हम आपको समर्पित करते हैं। ऐसा भाव हो जाए तो भगवान निश्चित ही आते हैं। और भाव तो सबरी का भी बहुत अच्छा था। लोग पागल कहने लगे थे, अक्सर लोग पागल कहते हैं ज्यादा भजनानंदी हो जाए तो। कहते थे इतने साल से एक बूढ़ी अम्मा जो है वो नित्य गली में फूल बिछाती थी कि भगवान आएंगे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि एक दिन भगवान आएंगे और भगवान को आना पड़ा। यही तो भाव है कि भाव बन गया कि भगवान आएंगे, तो मतलब भगवान आएंगे। अब व्यास नंदन सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान भक्तों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं, लेकिन कृपा तब समझ में आती है कि हम धीरे धीरे माया का बंधन छोड़ने लगे। तो कर्म योगी सम्राट परीक्षित व्यासनंदन सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु इसके लिए बड़े जतन और यतन करने पड़ते हैं। तो व्यासनंदन सुखदेव जी कहते हैं कि घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से माया नहीं छूटती। तो कहा वो कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भरत का एक प्रसंग है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज, इतने बड़े सम्राट, एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि उम्र बहुत हो गई है, सब कुछ कर लिया है, अब मुझे सब त्याग के वन में जाना चाहिए और वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। भरत जी ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया और सब छोड़ छाड़ के आ गए वन में। वन में आए, छोटी सी, अच्छा, और वन में भी गए थे तो दामोदर वन जो आजकल नेपाल में है, दामोदर कुंड जहां से शालिग्राम जी निकलते हैं, वहां पहुंच गए भरत जी महाराज। कुटिया बनाई, जो कुछ मिल जाता वो खा लेते। दिन में 200-300 मालाएं खूब करते। कितनी मालाएं? 200-300। कुछ एक टाइम, फिर धीरे धीरे एक टाइम खाने लगे। घर बार सब छोड़ के वन में गए थे, कहा भजन करेंगे। तो जो मिल गया वो पा लिया, नहीं तो हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण। कुछ समय बीता, नदी में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान कर रहे थे, इतने में एक हिरणी आई जो गर्भवती थी। नदी का वेग ज्यादा था, सिंह ने दहाड़ लगाई और अपनी जान बचाने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही छलांग लगाई तो भरत जी महाराज तो सब कुछ देख रहे थे। देखा कि उसके बच्चे ने जन्म ले लिया है और वो जाके आगे खत्म हो गई। छोटा सा शावक हिरण का बच्चा। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, अभी तो इसका जीवन शुरू हुआ है और इसकी माँ ने प्राण त्याग दिए, अब इसका क्या होगा। तो कहा अब इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इसको उठा के हम अपने कुटिया में रख लेते हैं। तो उस हिरण के बालक को उठा के ले आए अपनी कुटिया में। पहले वजन 200 से 150 हो गई माला, क्योंकि अब उसको दूध भी पिलाते, उसकी सेवा भी करते। धीरे धीरे वो भागने दौड़ने लगा। तो इन 10 माला पे गए थे भजन करने, लेकिन हिरण के बच्चे में इनका मन लग गया। धीरे धीरे वो और बड़ा हुआ और एक दिन अपने झुंड के हिरण देखे और उनके साथ वो भाग गया। अब वो तो भाग गया, लेकिन ये कहते हैं कि हिरण के बच्चे में इनकी आसक्ति थी। तो इनका मन हिरण के बच्चे में, कहा वो भाग गया, पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं। कहते कहते इनका हो गया प्राणांत। अब शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। अगर आप जो चीज सोचेंगे ना तो आपकी गति भी बिल्कुल वैसी हो जाए। उदाहरण जो है वो भागवत है। मति हुई हिरण की तो जन्म दूसरा हुआ हिरण बन गए जाकर। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही, क्योंकि भक्तानंदी थे, भगवान की कृपा हुई, याद सब रहा, हिरण तो बन गए। पर धीरे धीरे भजन इनका चलता रहा। वो कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। छोड़ के तो सब गए थे कि भजन करेंगे, लेकिन पता चला कि हम उसी बंधन में फिर से बन गए। अब हिरण का जब जन्म हुआ तो भगवान का स्मरण इनको बना रहा, तो भजन करते रहे। धीरे धीरे समय बीता, हिरण का देवी ने त्याग दिया। तीसरा जन्म हुआ इनका एक ब्राह्मण के यहाँ। ब्राह्मण के घर अंगिरस नामक एक ब्राह्मण थे, उनके घर इनका जन्म हुआ। पंडित जी की 2 पत्नियां थी, एक के एक बेटी और एक बेटा था, और दूसरी पत्नी जो थी उसके जुड़वा संतान हुई। तो छोटे वाले जो थे ये भरत जी थे। पंडित जी ने सोचा कि इसके मुख पे बड़ा तेज है, देखिए क्या होता है जब हम भजन करते हैं तो आभा मंडल जो है वो एकदम निखर जाता है। जब बालक का जन्म हुआ तो पंडित जी बड़े खुश थे कि इतना प्रतापी और दिव्य तेज वाला बालक है, निश्चित ही ये विद्वान बनेगा और महापंडित बनेगा। धीरे धीरे समय बीता। भरत जी तो ज्ञानी थे, भगवान का भजन करें। पिताजी कहें कि बेटा कुछ पढ़ लो, तो कहा पिताजी पढ़ के करेंगे क्या, क्योंकि संसार तो नश्वर है। ईश्वर की कृपा अगर होगी तो ज्ञान तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो पंडित जी कहने लगे कि देखो बेटा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। माता बैरी पिता शत्रु। अगर संतान को सही शिक्षा हमने नहीं दी तो माता उसकी बैरी है और पिता जो है वो शत्रु के समान हो जाता है। इसलिए कुछ अध्ययन तो करो। तो भरत जी बोले कि नहीं पिताजी, हमारा तो भजन में मन लगता है और हमें सिर्फ भजन करना है। जे आपकी पुरोहितगिरी और पूजा पाठ भजन जे आप संभालो, हमें तो भगवान का भजन करना है। अच्छा, एक चीज और है, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ सब डिग्रियां फेल हो जाती हैं। इसका उदाहरण है मीराबाई। मीराबाई कौन से कॉलेज में गई थी, आज उनकी लिखी हुई रचनाओं पर पीएचडी हो रही है। सूरदास जी जो जन्म से नहीं देखते थे, लेकिन भगवत कृपा ऐसी हुई कि बड़े बड़े जो डिग्री वाले हैं वो उन्हें पढ़ पढ़ के उन पे से रस निकाल रहे हैं। ऐसे ही कृपा भरत जी पे थी। पिताजी ने कहा कुछ नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, खेत चले जाओ, पक्षी जो हैं वो हमारे अनाज को खा रहे हैं, उनको उड़ा दो। तो भरत जी गए तो जाके मेड़ पर बैठ गए।
पक्षी जो हैं वो तो दाना चुन ही रहे थे, लेकिन भरत जी भगाने वाले में से थोड़ी थी, क्योंकि भरत जी तो जानते थे कि जो कुछ है वो ईश्वर का है, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, ऐसा बैठ के और बोल रहे कि आप तुम तो खाओ। गांव वालों ने कहा जी पागल है। अच्छा, ऐसी हरकतें हो जाएं तो लोग कहेंगे कि पागल है। तो सबने मिलके कहा भरत तो है लेकिन जड़, कहा जड़ भरत, एक नाम और मिल गया जड़ भरत। बड़ी विचित्र बातें करें, आत्मा परमात्मा की जो बातें करने लगे तो आदमी यही समझते हैं कि ये पागल है, लेकिन उस चीज को वो देख चुके थे। अब इतने ज्ञानवान विद्वान होने के बाद भी घर वालों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम यहां से निकल जाओ, तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, जब तुम कुछ करने के लिए नहीं हो तैयार, कुछ नहीं तो। कहा ठीक है पिताजी, अब आप बोल रहे हो तो हम यहां से चले जाते हैं। और घर में से निकल गए। शरीर अच्छा था, बड़े हष्ट पुष्ट थे, जाके जंगल में जाके बैठ गए। उस राज्य के राजा हैं महाराज रहुगण, प्रतापी राजा हैं। चले जा रहे थे, अचानक पालकी चलती थी, पालकी जा रही थी, एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी वहीं रुकवाई। अच्छा, पहले आपने सुना होगा कि राजा महाराजा जो थे वो पालकियों में चलते थे, कहार लगते थे, कहार अपने कंधे पे पालकी रखे और फिर उनको लेके जाते थे। ऐसे ही एक दृष्टांत आया है कि एक राजा थे, उनने कहा आज हम नगर भ्रमण करेंगे। मंत्री से कहा कि डुंडी पिटवा दो, आज राजा साहब जो हैं वो नगर में घूमने के लिए जाएंगे। अब डुंडी पिटवाई गई, राजा साहब की निकलने की पूरी तैयारी हुई। रास्ते में एक संत थे, बड़े वृद्ध थे और बीच रास्ते में सो रहे थे। सबसे पहले राजा की जब पालकी जाती है तो सैनिक चलते हैं, सैनिकों का एक झुंड आगे निकला। संत सो रहे थे रास्ते में, महाराज जल्दी से रोड खाली करो क्योंकि राजा साहब की पालकी आ रही है, आपको यहां से उठना पड़ेगा। तो जो संत थे उनने कहा जबहीं तो, क्या कहा? जबहीं तो। पीछे से चले आ रहे थे राजा के मंत्री, सैनिक के बाद फिर मंत्री चलते हैं, तो मंत्री चले आ रहे थे। मंत्रियों ने कहा कि स्वामी जी, महाराज जी, राजा साहब की पालकी आ रही है, आप यहाँ बीच रोड पे क्यों बैठे हो? अपना सामान उठाओ, आप एक साइड हो जाओ। तो महात्मा जी ने कहा जबहीं तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा जबहीं तो। पीछे राजा की पालकी चली आ रही थी। जैसे ही राजा ने देखा कि कोई संत महात्मा बीच रोड पे असहाय अवस्था में बैठा हुआ है, लेटा है, तत्काल कहारों से कहा कि पालकी रोकिए। पालकी रुकवाई और राजा साहब जो हैं वो संत के पास पहुंचे। जाके सबसे पहले प्रणाम किया कि महाराज जी आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। कहा बताइए आप बीच रास्ते में ऐसे क्यों लेटे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हैं क्या, या कोई और समस्या है? आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। तो कहा नहीं राजा साहब, थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैं बीच रास्ते पे लेट गया। और महात्मा ने कहा जबहीं तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कहा? जबहीं तो। राजा महाराजा जो होते हैं, जो राजाओं का जो दिमाग था, ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो दिमाग में रखते थे। दूसरे दिन दरबार लगा। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि कल हम भ्रमण के लिए गए थे, तो रास्ते में एक जो संत लेटे थे उनने हमसे कहा जबहीं तो। तो मंत्रियों ने कहा राजा साहब हमसे भी कहा है जबहीं तो। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज हमसे भी कहा है जबहीं तो। तो कहा ये जबहीं तो है क्या?
तो कहा हम समझ नहीं पा रहे कि जब ही तो है क्या। तो कहा वो संत तो अभी भी वहीं होंगे, एक काम करते हैं उन्हें वहां से बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं जब ही तो क्या है। जाइए और उन्हें आदर के साथ लेके आइए। सैनिक गए, उन्हें आदर के साथ लेके आए। राजा ने प्रणाम किया, कहा महाराज कल हमने आपसे मुलाकात की, आपसे हम मिले, लेकिन आपने एक बात हमसे की कि जबहीं तो, आखिर ये जबहीं तो है क्या। तो कहा सुनो राजन, तुम्हारे सैनिक सबसे पहले आए थे, उनने कहा ये महात्मा तू यहाँ क्यों लेटा है, अपना बोरिया बिस्तर बांध और एक तरफ तो हो जा। तो हमने कहा जबहीं तो तुम सैनिक हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में आपके मंत्री आए, थोड़े अच्छे पद पे थे। तो कहा महाराज जी आप यहाँ बिल्कुल मत लेटो, राजा की पालकी आ रही है, आप एक तरफ हो जाओ। तो हमने कहा जबहीं तो इसलिए आप मंत्री हैं, थोड़ी विनम्रता है, लेकिन आपका भाव तो अलग था। आपने आपकी पालकी रुकवाई और आपने सबसे पहले हमारा हाल पूछा कि ऐसा तो नहीं कि हम बीमार हूं। तो हमने कहा जबहीं तो आप राजा हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये भाव का खेल है। अगर जिसके अंदर नम्रता और विनम्रता आ जाती है वो तो स्वयं राजा के समान जीता है, लेकिन नम्रता और विनम्रता जिसके अंदर नहीं है तो उसकी स्थिति सैनिक जैसी होती है। काम तो सब कर रहे हैं लेकिन राजा और सैनिक में अंतर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के अंदर नम्रता होना चाहिए। अपन से बड़े जो हैं, आजकल प्रणाम करने की जो परंपरा चल रही है वो तो और बड़ी विचित्र है। तेजो वृद्धि यशो बलम, शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम अपन से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें जो हैं वो स्वतः प्राप्त होती हैं। तेज, आयु, यश और वृद्धि। पर आज हम देखते हैं पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे करंट का झटका लगा है, जहां हाथ लग गया वहीं पैर पड़े हो गए। नहीं तो नियम तो ये है कि क्योंकि चरणों में संपूर्ण शरीर का जो ऊर्जा होती है वो चरणों में होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई महात्मा ऐसे होते हैं जो कभी अपने पैर, तो वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि हमने जो भजन किया है वो ऊर्जा तो हमारी ऐसे ही चली जाएगी। तो सर रख के जो प्रणाम की व्यवस्था है वो इसलिए है कि आपकी बुद्धि जो है वो निर्मल हो और आप झुकना सीखें, क्योंकि जो झुकता है वो ही उठता है और जो झुकेगा नहीं वो टूट जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की जय। कृष्णम त्वदीयम पद पंकजम पंजरांते एतत् रहुगणे विस्मृति। तो रहुगण ने कहा कि एक कहार की व्यवस्था करो, क्योंकि ये हमारा राज्य है। सैनिक गए, मोटे ताजे हष्टपुष्ट थे। जड़ भरत कहा चलो, कहा कहाँ चलें, कहा हमारे राजा साहब की पालकी जा रही है, एक कहार की कमी है इसलिए तुम उसमें लग जाओ। कहा आप जैसी प्रभु की इच्छा। वो भी वज्रानंदी थे, अब भगवान की इच्छा होगी तो चलो यही काम सही। गए और राजा के आगे वाले भाग में इनको लगा दिया। देखिए रहुगण बैठे हैं पालकी में और जड़ भरत के कंधे पे है पालकी। अब इनका एक नियम था कि ये जीव हत्या नहीं करते थे। जहां चींटियां दिखे ये 3 फुट ऊंचे कूद जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही ऊपर कूदे तो रहुगण के सर में पालकी लगे। तो कहा कौन है, पालकी ठीक क्यों नहीं चला रहे। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज हम नहीं, जो नया आया है वो पता नहीं उसको क्या होता है, वो ठीक से पालकी रख नहीं पा रहा है। थोड़ी दूर और चले, फिर चीटा चीटी दिख, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि ईश्वर की बनाई सृष्टि है और हम अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जान भी लेने का हमारा अधिकार नहीं है। चीटा दिखे, चिटिया दिखे तो वो लहराने लगे। बहुत देर हो गई। रहुगण ने कहा कि पालकी ऐसे चलाई जाती है, तुम कौन हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है क्या। अब रहुगण तो सुन रहे थे। सुनते सुनते रहुगण ने सोचा कि आज तो बोलना जरूरी है, अगर आज नहीं बोला तो फिर लोग कहेंगे कि सब जानते थे लेकिन उसके बाद भी नहीं बोला।
तो महाराज जड़ भरत पालकी को कंधे पे लेके ही कहते हैं कि महाराज ये ईश्वर की सृष्टि है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव हत्या हो। तो रघुवर ने कहा कि तुम कैसे मूर्ख हो, पागल हो क्या? तो कहा मैं पागल नहीं हूं महाराज, पागल आप हो। इतने में रघुवर समझ गए ये तो कोई विद्वान है। कहा पालकी नीचे रखो। कहा महाराज आप हो कौन? तो कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन है, क्योंकि जो तुम हो वही हम है और जो हम है वो तुम हो। क्योंकि ईश्वर की जो आत्मा जो है ना वो तो सब में निवास करती है। तो कहा जो तुम हो वो हम है और जो हम है वो तुम हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं जड़ भरत। तो कहा राजन हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा लगता है आप तो बड़े विद्वान हो, कोई बड़े पंडित हो। तो कहा महाराज मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जड़ भरत हूं और मैंने बस इतना ही सीखा है कि संसार में कुछ नहीं है, परमात्मा की इच्छा के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। अगर आज आप राजा हैं तो वो भी ईश्वर की कृपा है और मैं इस पालकी में लग गया वो भी भगवान की कृपा है। तो कहा अपने बस में कुछ भी नहीं है। बड़ा भारी उपदेश कर रहे हैं जड़ भरत। कहा देखो राजन, राजा हो या रंक हो, एक दिन जाना सबको पड़ता है, लेकिन अपने कर्मों द्वारा अमिट छाप अगर छोड़ना किसी के हाथ में है तो व्यक्ति स्वयं चाहे तो वैसे प्रयत्न कर सकता है। इसलिए जितना हो सके जीव हत्या नहीं होना चाहिए, हमेशा परोपकार के कार्य करना चाहिए। इतना ज्ञान दे दिया जड़ भरत ने कि महाराज रघुवर जो थे उनके चरणों में लेट गए कि धन्य प्रभु, प्राण समय कप बातो कंठावरोधेनो विदितो रहूं गणा। महाराज सब छोड़ो, न कोई राजा है न रंक है, भजन करिए क्योंकि ईश्वर के सिवा यहाँ कोई नहीं है। चलिए अपन भी भजन करेंगे, आप तालियों के साथ भगवान का भजन करें। जो करते रहो धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। गाइए सभी।
धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की भक्ति हरि सेवा भक्ति हरि की प्रेम से सेवा भक्ति हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे हो तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे